ऑलराइट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। आई एम सो सॉरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। बेटा जी, इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और एक बार जल्दी से आइए उन 6 लेक्चर्स मतलब आई मीन 6th लेक्चर को ही हम लोग एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सारे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे होंगे एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए। एक बार तो देख ही रहे होंगे, एक बार दोबारा भी 2x की स्पीड पे करके देखा करो, उससे आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, नोट्स रिवाइज करो, नोट्स साथ साथ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं हर दिन की पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूं, बट आप लोग अपने हाथ से जो लिखोगे दैट इज द बेस्ट। ठीक है जी, चलो भाई। सो बिना समय बर्बाद करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ आवर लेक्चर नंबर छठे लेक्चर की एक बार हम जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो देखो सभी लोग स्क्रीन पे आपकी सामने छठा लेक्चर है। देखो बेटा जी, 6th लेक्चर में टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या थे हमारे? टॉपिसिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये इन्वर्जन रोटेशन रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हम लोग नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में हम लोग उसको जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी मैंने टॉपिसिटी से शुरुआत किया। टॉपिसिटी का मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया कि टॉपिसिटी का रियल में मतलब ही क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने आपको हर एक क्या नाम लेते हैं, एग्जाम्पल दिया, टॉपिसिटी के टाइप्स बताए, होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक, और हर एक का मैंने आपको ट्रिक भी बताते चला, जिससे आपको ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हमने। एक मैंने आपको नेट का क्वेश्चन भी करवाया, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन वाला, ये CSIR में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये आप लोगों ने मेरे साथ किया। एंड देन वी हैव मूव टू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां पर हमने पहला क्वेश्चन किया था कि आइडेंटिफाई द एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर पा रहे थे आराम से। एंड आफ्टर दैट वी हैव मूव टू द RS एंड EZ कॉन्फ़िगरेशन। बेटा प्रायोरिटी देना मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर 2-3 में सिखा चुका हूं एंड उसके साथ के क्वेश्चंस हम लोग आज भी लगाने वाले हैं। सो अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, ताकि मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोगों के लिए रिपीट कर पाऊं। ठीक है, देन वी हैव मूव टू दिस क्वेश्चन RS EZ सेम टू सेम। फिर एक क्वेश्चन हमने किया प्रायोरिटी ऑर्डर पे CIP रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो मैंने CIP रूल्स की आपको बेहतरीन ट्रिक सिखाई थी, जहां पर हमने एक एक एटम को ऐसे लिख लिख के करना सीखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली बस ये क्वेश्चन किया था हमने RS का, एंड यहीं पे हमने अपना लेक्चर को सम अप किया था। सो दिस वाज अबाउट लेक्चर नंबर 6। ये छठा लेक्चर था। आज हम लोग बेटा जी 7वां लेक्चर अपना शुरुआत करेंगे। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चलने वाला है और आज की क्लास के जो टॉपिक्स होने वाले हैं बेटा जी, दे आर एज फॉलोज। आज हम लोग अपना रिमेनिंग टॉपिक करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो हमारा बचा कुचा रह गया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आज हम लोगों को मेजरली। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इन्वर्जन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। बहुत प्यारा टॉपिक है ये वाला, मजा आएगा ये पढ़ के आपको। एंड फिर सबका सबसे शानदार टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री में जो हल्का फुल्का वो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है ना, एनएंशियोमेरिक एक्सेस हो गया, ऑप्टिकल प्योरिटी हो गई, इन सब के फॉर्मूलाज जहां पर बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है और CSIR में एक क्वेश्चन पढ़ा ही होता है, उस टॉपिक को निपटाने की कोशिश करेंगे आज हम। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। लेट मी स्टार्ट विद टुडेज क्लास। रेडी? हाँ जी भाई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो प्रीवियसली आपको समझा दिया मैंने जो जो हम कर चुके हैं। चलो बेटा जी, अब हम अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास एकदम पूछो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। आप बार बार भी पूछ सकते हो एक ही बात को। ठीक है, चलो आज जैसे हमने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है, तो चलो लेट मी स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, ये लो भैया, बात कर दिया मैंने। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन विद मी। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज असाइन, अगेन RS टाइप का ही कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। असाइन R या फिर S टू द फॉलोइंग एसिमेट्रिक सेंटर्स, टू द फॉलोइंग एसिमेट्रिक सेंटर्स। इन फॉलोइंग एसिमेट्रिक सेंटर्स में RS बता दीजिए बच्चों। ठीक है, दो कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना दोनों के दोनों कंपाउंड्स को। पहला इज दिस CHO। ठीक है, सारे के सारे सेंटर्स पे ध्यान देना बेटा, कोई भी छोड़ना नहीं है आपने। डू वेरी केयरफुली। इधर H H H और इधर तीनों के तीनों OH OH एंड OH। सही है,
नीचे मैंने लगा देता हूं CH2OH। बेटा जी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोस। ये जो मैंने लिखा है इसको हम लोग डी राइबोस भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आप इसके बारे में जानेंगे। और सेकंड स्ट्रक्चर मैंने क्या ले लिया, सेम टू सेम टाइप का ही लिया, थोड़ा सा बदल दिया मैंने। किस तरीके से, इधर लगा दिया OH, इधर H, इधर H। दिस इज HOH एंड OH। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मैंने इस तरफ बनाया है दिस इज कॉल्ड एज डी अरेबिनोज। ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं, आपको नाम को गोली मार दो, तुम्हारे किसी मतलब का नहीं है ये नाम। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल पे फोकस करना है। मुझे जरा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता दो किन किन की, जिन जिन की मैं पूछ रहा हूं, ये जो मेरे को दिख रहे हैं जिनको मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं, इन कार्बन्स की फटाफट से मुझे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप बता दीजिए। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। सबसे पहले बेटा जी मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए इज, मैं नेक्स्ट साइड पे लिख देता हूं ऑप्शन, ताकि क्लियरली लिख पाऊं मैं। सो ऑप्शन ए जो है मेरा, मैं फर्स्ट वाले पार्ट के ऑप्शंस यहां लिख रहा हूं और सेकंड वाले पार्ट के ऑप्शंस को मैं इस तरफ लिख देता हूं। दीज आर द ऑप्शंस ऑफ सेकंड पार्ट बेटा, ए बी सी एंड डी। हियर आल्सो ए बी सी एंड डी। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, लिख लीजिए। 2R, एक सेकंड लाइन पे रहेंगे प्लीज आप लोग। Okay, बच्चों, so the options are as follows. Write down 2R, 3S, 4R, 3S, 4R, फिर हमारे पास 2R, 3R, 4R, 2R, 3R, 4R, यहां पे आ जाएगा अगला 2S, 3R, 4S, and the last is 2S, 3R and 4R. Sorry, 4R. ठीक है, इस वाले के भी सेकंड पार्ट के भी आई एम राइटिंग दी ऑप्शंस, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज 2R, 3S, 4R, then we have 2R, 3R, 2R, 3R, 4S, then we have 2S, 3R, 4R, 2S, 3R and 4R, and the last option is 2S, 3S, 4S, 2S, 3S and 4S। ठीक है बेटा, ये आपके सामने ऑप्शंस भी मैंने लगा दिए हैं। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मेरे लिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से ट्राई करेंगे। आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये जो मेरे सेंटर्स है, ये वाले सेंटर्स, इनका फटाफट से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मुझे निकाल के देना है। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, लाइट की स्पीड से करोगे, कर दो, जल्दी से कर दो प्यारे बच्चों, कर दो। ओके, टाइम अप। बताइए जल्दी से क्या क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं। देखो बेटा, इसमें मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला मुझे आर दिख रहा है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, इसमें पहले वाले में ये वाला हो जाएगा एस, ये वाला आर, ये वाला आर, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग भी कर पा रहे होंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द प्रायोरिटी राइट, प्लीज बेटा जी वॉच लेक्चर 2 and 3 अगेन। वहां जाके एक बार प्रायोरिटीज को फिर से देखो, और फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ कि कौन से पार्ट को मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको इंडिविजुअली। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। आप किसी भी पार्ट को पकड़ लीजिए, जैसे इसको मैंने दिया 1, ये मेरा 1 हो जाएगा, समझ आ रहा है? ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो उल्टा कर दो, तो फिर ये आर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको रूल्स पहले बताए हैं वही रूल्स को अप्लाई करो एंड यू आर गुड टू गो। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो एक आधा और करो, एक और करके दिखाओ मेरे को, ये वाला करके दिखाओ। चलो
बोलते हैं असाइन इजेड टू द फॉलोइंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज, आज की क्लास का क्वेश्चन 2 इज assign Ez to the following compound, to the following कंपाउंड। इस कंपाउंड में जल्दी से जल्दी हमें Ez पता लगाना है, ठीक है? करोगे तुम मेरे लिए इस क्वेश्चन को? चलो करो। अब देखो यहां पे हमारे पास कंपाउंड क्या है जो मेरे को बनाना है, दैट इज दिस कंपाउंड। लिसन केयरफुली, इट इज CH3 डबल बॉन्ड विद H, इधर भी H है, इधर डबल बॉन्ड, here we have Br, इधर हो जाएगा COOH और इधर हो जाएगा CH3, ठीक है? ऑप्शंस ले लो बेटा, A B C and D, ठीक है? ऑप्शंस आर एज फॉलोज, 2E4Z, पहला ये हो जाएगा, नेक्स्ट इज 2E4E, अगला हो जाएगा हमारे पास 2Z4E एंड द लास्ट इज 2Z4Z, ठीक है? ये चारों ऑप्शन है बेटा जी। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद करेंगे, इसको खुद करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, ठीक है? आप ये खुद करोगे ट्राई, ठीक है? यू विल डू इट ऑन योर ओन, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, खुद ब खुद करोगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है जी, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एक और करो। ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कायरल? Which of the following compounds are chiral? आपने पता लगाना है कि इनमें से कायरल कौन कौन से हैं। करोगे? अरे करोगे क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। पहला देखो, सोच समझ के करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पार्ट इज दिस, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, आराम आराम से करो, ओके? दिस इज बाय फर्स्ट पार्ट CH3, ठीक है? सेकेंड पार्ट इज दिस, ठीक है? चलो पहले इन दोनों में से बताओ कि कौन सा कायरल होगा, कौन सा कायरल नहीं होगा। 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको, चलो स्टार्ट हो जाओ, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। इनमें से कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है, बताइए जल्दी जल्दी। Which one is chiral, which one is not? Tell me फटाफट, hurry up, hurry up. Very easy question, very easy, very easy. डू इट बच्चों, करके दिखाओ, अपने प्रीवियस रूल्स को रिवाइज करते रहो, तभी क्लैरिटी होगी। प्रीवियस रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज देम रेगुलरली। ओके ओके, टाइम अप। अब देखो बेटा जी, पहला मॉलिक्यूल देखो, पहले मॉलिक्यूल में क्या इस तरीके से आपको प्लेन जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अरे हाँ या ना? तो नेचुरल सी बात है, कहां से हुआ? तो दिस इज नॉट। अब इस वाले में ये वाला कायरल हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है? ये वाला कायरल हो जाएगा। अरे देखो ना, ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, तो दिस इज अ गुड कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है? समझ में आया? अरे इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो अगले वाले पार्ट्स भी करके दिखाओ मेरे को, अगले वाले पार्ट्स भी करके दिखाओगे तुम लोग मुझे। ये वाला ए और बी पार्ट था, अगले तीनों पार्ट्स भी कर दो फटाफट से। सी पार्ट क्या है अपना? दिस इज सी पार्ट बच्चों। देखो इधर एक आ जाएगा CH3 CH2, समथिंग लाइक दिस, CH3, ओके? डी पार्ट होगा उसके बाद ये वाला, Br OH, ठीक है जी? उसके बाद ई पार्ट है ये वाला, डू केयरफुली, जल्दबाजी मत करना, करो जल्दी से। बताओ इनमें से कौन कायरल होगा और कौन कायरल नहीं होगा। अगेन 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको करने के लिए, जल्दी करो, हरी अप हरी अप हरी अप।
लाइट की स्पीड से कर दो। बताओ मुझे कौन कायरल है और कौन कायरल नहीं है, विद रीजन सोच के बताना। चलो जल्दी करो, फटाफट से, फटाक से कर दो, अच्छे बच्चों की तरह। अरे कर दो भाई, कर दो कर दो। यस यस यस, टेल मी द आंसर्स। बेटा जी जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, प्लीज डू दीज क्वेश्चंस, उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर डू दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। ऐसे हल्के में मत करना, अच्छे से करो, अच्छे से। बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं ये। यस, बताइए आंसर इसका। 5 more seconds, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड टाइम इज अप 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 अप। चलो देखो, देखो भैया, क्या आपको यहाँ पे ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन दिख गया? तो यस, इट इज कायरल, मस्त कायरल है। अरे भैया ये भी कायरल है, बहुत सारे एसिमेट्रिक सेंटर दिख रहे हैं, मस्त कायरल। अब देखो बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल तंग करेगा तुमको। इस मॉलिक्यूल में कैन आई सी दैट यहां से हमें एक प्लेन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो जरा ध्यान से, दिखा? अरे दिखा क्या? ये प्लेन दिख रहा है आपको इस तरीके से काटता हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेंटर है, दिस पर्टिकुलर सेंटर इज आल्सो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। हाँ के ना? अरे भैया ये वाला सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, बोलो ना। तो ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होगा, और हम पढ़ के आए हैं कि सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होने की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी कायरल। ठीक है? अरे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल रहा, कायरल पूछा है, कायरल तो हो सकता है ये। ठीक है, तो दिस सूडो एसिमेट्रिक सेंटर को मत भूल जाना, ये बहुत काम की चीज है, तभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। देखो बच्चों, मजा आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके? अरे भैया अलग अलग क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं आज, बताओ मेरे को। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में भी था, आज भी मैं कंटिन्यूटी में क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। इसके बाद मैं शुरू करूंगा इन्वर्जन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का टॉपिक। ठीक है, चलो अभी तो एक आधा क्वेश्चन और करोगे तुम मेरे साथ। अब कौन से क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हम लोग भैया? कहां पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। चलो आओ लिखो क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन between the following compounds। जो मैं नीचे कंपाउंड्स लिखने जा रहा हूं उनके बीच में क्या रिलेशन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। चलो, कंपाउंड्स आर दिस बच्चों, ये है 2 कंपाउंड्स है बेटा। यस, सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शंस ले लो बेटा। enantiomers, enantiomer, option B is diastereomers, ऑप्शन C is identical, या फिर ऑप्शन D constitutional isomers। चलो सोच के मुझे आंसर दो फटाफट से, 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं फिर से तुमको। 1 मिनट टाइम गिवन टू यू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी सोच के दे दो मुझे जवाब। करो 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 इस क्वेश्चन को और मुझे दे दो जवाब जल्दी। क्या रिलेशन दिख रहा है इनके बीच में? ऑब्जर्व करो बेटा, इनका ज्योमेट्रिकल तरीके से ऑब्जर्व करो, आइसोमर क्या बन रहा है। देखो एक बार दोनों CH3 एक तरफ है और एक बार एक ऊपर एक नीचे है, सोचो क्या है ये। टेल मी द आंसर। 1 मिनट 30 सेकेंड्स ओवर, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। आई होप आप लोग मजा कर रहे होंगे स्टीरियो पढ़ के और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यस 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 यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है मुझे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मेन टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। ओके, टाइम अप। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या इस वाले को दोनों ग्रुप एक तरफ हो रखे हैं, तो क्या वह इस वाले को सिस बोल दूं? हाँ के ना? और इसमें देखो ग्रुप्स ऑपोजिट हो रखे हैं, तो इसको मैं ट्रांस बोलता हूं।
हमेशा बेटा सिस और ट्रांस दे कैन ऑलवेज बी ओनली डायस्टीरियोमर्स, और कुछ रिलेशन के बीच में हो ही नहीं सकता। सो इट इज द डायस्टीरियोमर्स। जितने भी लोगों ने बी सोचा, डायस्टीरियोमर सोचा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप लोगों ने। और जितने भी लोगों ने कुछ और आंसर सोचा, गलत था उनका आंसर, बिकॉज डायस्टीरियोमर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। देखो 5 क्वेश्चन देखो बच्चों। 5th क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बीच में बताइए क्या रिलेशन होगा। ठीक है भाई, कंपाउंड्स लिखने जा रहा हूं मैं, लिसन केयरफुली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। आधे से ज्यादा जनता गलत करती है इस सवाल को, आपने गलत नहीं करना, बट एच एच बी आर, ठीक है। बहुत पब्लिक इस क्वेश्चन को गलत ही करती है, आपने गलत नहीं करना बेटा। आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन को करते वक्त, क्योंकि हम इस तरीके का सवाल पहले भी लगा चुके हैं। यहां बी आर, यहां बी आर, यहां एच, यहां एच, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस ले लीजिए। ऑप्शंस आर डायस्टीरियोमर्स, ऑप्शन बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो होमोमर्स, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और ऑप्शन डी इनैंशियोमर्स। सोच के बेटा, ध्यान से सोच के जवाब देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 1 मिनट का वक्त मैं देता हूं तुमको, अभी के अभी स्टार्ट हो जाओ। चलो 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 चलो, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। सोच समझ के जवाब देना है, जल्दी नहीं करना है, जल्दी में क्वेश्चन खराब हो जाएगा ये वाला। बताइए मुझे क्या है ये। बताइए बताइए बताइए, व्हाट आर दीज। सीधी सी बात है बेटा, इस वाले सेंटर्स की, इन दो सेंटर्स की जरा फटाफट से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अपने आप आंसर दिखने लगेगा तुमको। यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ। चलो चलो चलो, टेल मी द आंसर। इजी सा सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। और यदि आपके मन में आंसर आ रहा है इनैंशियोमर्स, क्योंकि दिख रहा है ना, अरे ऐसा लग रहा है कि ये इसका मिरर इमेज है ना। ऐसा लग तो रहा है कि मिरर इमेज है, और मिरर इमेज तो इनैंशियोमर्स होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। पर नहीं बेटा, इसका करेक्ट आंसर इज आइडेंटिकल। देखो ये वाला सेंटर एस है, ये वाला आर है, ये वाला आर है, ये वाला एस है। देखो ना, इस एस के लिए ये वाला एस हो जाएगा, इस आर के लिए ये वाला आर हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए तो वो एनांशियोमर्स नहीं होते हैं, वो होमोमर्स होते हैं। ये गलती बड़ी पॉपुलर मिस्टेक है जो बहुत सारे टीचर्स भी कर देते हैं। ये आइडेंटिकल है बेटा, ये इनैंशियोमर्स नहीं है। मोस्टली पब्लिक को लगता है कि ये इनैंशियोमर्स हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली इनैंशियोमर्स। ओके, आप प्लीज ये गलती मत करना, ठीक है। आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, आपको आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वह बच्चे यह गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 6वां क्वेश्चन देखो, ये करके दिखाओ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड। सेम, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, अगेन सेम क्वेश्चन है, बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के बीच में हमें जल्दी से जल्दी रिलेशन पता लगाना है। करें, अरे बना दूं। देखो बच्चों, तो ये हमारे कंपाउंड्स हैं। लिसन केयरफुली और ध्यान से देखना प्लीज इन कंपाउंड्स को। ये कंपाउंड्स हैं हमारे पास। दिस इज CH3H, CH3H, ठीक है। इधर भी सेम टू सेम टाइप के फैशन में CH3H, CH3H, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच में फटाफट से
फटाक से मुझे रिलेशन बोलो, चलो ए बी सी एंड डी। ऑप्शन सेम टू सेम टाइप के ले लेते हैं। आइडेंटिकल इनएंशियोमर्स, पहला ऑप्शन है आइडेंटिकल है, दूसरा है कि यह इनएंशियोमर्स है, तीसरा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, चौथा ऑप्शन है ये डायस्टीरियोमर्स हैं। चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 1 मिनट का वक्त दिया फिर से मैंने तुमको, चलो स्टार्ट करके बताओ मेरे को। अच्छा एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है ना, ये वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हैं। स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल थे ना, हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में किया था, उसी को ही बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल। बताइए फटाफट से कि यह क्या है, सोच के जवाब दीजिए कि यह क्या है, यह क्या है बेटा। व्हाट आर दीज टू, ये वाला मॉलिक्यूल एंड ये वाला मॉलिक्यूल क्या है आपस में, सोचो बताओ आंसर। क्या ये आइडेंटिकल है, क्या ये सेम है, क्या ये इनएंशियोमर्स है? देखो मैं 10 बार समझा चुका हूं, हमेशा ऐसे ही फॉलो किया करो। सबसे पहले चेक करो होमोमर्स है या नहीं है, मतलब आइडेंटिकल है या नहीं है, फिर चेक किया करो इनएंशियोमर्स है या नहीं है, फिर चेक करो, फिर तो अगर इनएंशियोमर्स भी नहीं है तो पक्का डायस्टीरियोमर्स ही है। एंड द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिकल। बेटा ये आइडेंटिकल है, ठीक है ना आसान सवाल, कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर, तो वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज सुपर इजी। आसान आसान से सवाल भी हैं देखो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आ रहा होगा और आपसे हो रहे होंगे क्वेश्चन। देखो भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड, गुड थिंग इट इज, ओके। बहुत खुशी की बात है बेटा अगर आपसे सवाल हो रहे हैं। ये 6वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखेंगे अब हम, बस 7th और 8, बस 2 क्वेश्चंस और करेंगे और फिर बंद करेंगे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बच्चों। अगला टॉपिक आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी अबाउट रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। बहुत आसान है, ट्रिक से बताऊंगा, 1 मिनट लगेगा सीखने में, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो पहले 7th क्वेश्चन मुझे बताओ करके। अगेन सेम क्वेश्चन, what is the relation between following compounds? ठीक है, चलो फटाफट से हम इनको बना देते हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स को। देखो बेटा ये तो बहुत ही आसान है, CH3 बस डिफरेंस क्या क्या है, एक बार मैंने एक्स्ट्रा CH3 यहां ले लिया, एक बार मैंने यहां ले लिया, और एक बार मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब इनके बीच का रिलेशन आपको पता लगाना है, चलो बताओ फटाफट से, क्या यह आइडेंटिकल है, यस और नो, क्या यह इनएंशियोमर्स है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, या फिर क्या ये डायस्टीरियोमर्स है। 1 मिनट का वक्त लो, वैसे तो 1 मिनट भी नहीं चाहिए होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इतना हलवा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, पर चलो हम लोग अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। 1 मिनट का वक्त मैं देता हूं तो दे देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, चलो जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट से देखो, इसमें ऑब्जर्व करो कि क्या बॉन्ड टू बॉन्ड अटैचमेंट तो नहीं चेंज हो रही है, और अगर बॉन्ड टू बॉन्ड अटैचमेंट ही बदल जाए तो क्या होता है, तो होता है बेटा जी, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें तो 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है आई थिंक आपको। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है बेटा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा है 1,2, इधर क्या आ रहा है 1,3, इधर क्या आ रहा है 1,4। सो द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। बंद करो टाइमर, जरूरत भी नहीं थी हमें तो, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपकी बुद्धि में चला गया होगा। क्वेश्चन 8 आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को बंद करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, है ना, और अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आई थिंक आई बिलीव आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा करके, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अपना डीपीपी जो है, जो असाइनमेंट आपको यहां से मिला है, उनको भी करना आप शुरू कर दीजिए, हाई टाइम ना हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको बिंदास भेजना शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चंस करो बेटा जितने कर सकते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स, ओके।
है तो इमेजिनेशन ही, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ता चला जाएगा। कैन यू डू इट? यस यू कैन डू इट। यस 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 यस। ठीक है जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग और उसके बाद इसको एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल? आपने बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स कायरल हैं। ए ऑप्शन ले लो, दिस वन CH3, Cl, CH3। बी ऑप्शन लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाक से। चलो 1 मिनट का वक्त दिया मैंने तुमको, जल्दी से फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ पब्लिक, स्टार्ट। टेल मी which of the following is chiral? yes, tell me फटाफट से, फटाक से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो अच्छे बच्चों की तरह। चलो 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 चलो, टेल मी द आंसर प्लीज, व्हाट शुड बी द आंसर? ओके ओके, आई थिंक यू हैव डन इट एंड लेट मी डिस्कस द आंसर। क्लियरली हमें आंसर भी दिख रहा है, ये वाला तो कायरल है, ये वाला तो पक्का कायरल है। लेकिन बेटा जी इसमें देखो, क्या आपको इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, दिखा? सो इट इज नॉट कायरल। ये वाला कायरल है, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलो और एक बताओ, और एक बताओ मुझको, ये वाला करके दिखाओ, इसी बात पे ये करके दिखाओ। ठीक है, समझ आया बच्चों? अरे बोल दो। ठीक है, इसी बात पे सी पार्ट भी कर दो। सी पार्ट में ये CH3 CH2 CH3R CH3। चलो अब ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा जी? ये वाला भी देखो, ये वाला सेंटर हमें कायरल सेंटर दिख गया, सो दिस इज कायरल। ठीक है, वेरी इजी। सो बेटा जी इसी के साथ साथ हम लोगों ने वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ क्वेश्चंस। आई थिंक अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सिलसिला को हम लोग यहां पर बंद करते हैं कुछ देर के लिए एंड लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी मजेदार टॉपिक, दैट इज इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? ठीक है भाई, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7, हाँ लेक्चर 7 का ये टॉपिक है, इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। करें स्टार्ट करें इसको हम लोग। शैल आई बिगिन विद इट? चलो भाई शुरू करते हैं। देखो मैं लेक्चर्स छोटे छोटे ले रहा हूं, सो द नंबर ऑफ लेक्चर्स कुड बी हाई, बट ज्यादा नहीं करवा रहा मैं एक लेक्चर में, ताकि मैं, मेरा ये गोल है कि आप थोड़ा थोड़ा सीखे और अच्छा सीखे, बेहतरीन सीखे। ऐसा भगा भगा के पढ़ाने का मेरा कोई मन नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी भी है आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ, इस टॉपिक को मेरे पे ही छोड़ दो, आराम से स्मूथली लेकर चलो और क्वेश्चंस को साथ साथ लगाते रहो। जितना कर चुके हो उसमें भी तुम्हें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करो उनको प्रैक्टिस, है ना? भगा भगा के टॉपिक खत्म करना शुड नॉट बी द गोल, आना शुड बी द गोल। आना चाहिए तुमको वो टॉपिक करना। अगर उसका सवाल तुम्हें आ जा रहा है जैम में, नेट में, गेट में, तुमसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर तो कितने ही कर लो टॉपिक्स, क्या पॉइंट है उस चीज का, है ना? इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ओके बच्चों, तो चलो अब हम हेडिंग डालते हैं, दैट इज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, आई एम बिगिनिंग फ्रॉम हियर। हेडिंग डाल लो, इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा, जब मैं यहाँ रोटेशन की बात कर रहा हूं तो जो रोटेशन मैं करने वाला हूं वो 180 डिग्री वाली करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि रोटेशन तो कितने भी डिग्री की हो सकती है ना, हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। सो प्लीज भूलना मत, व्हेनेवर आई एम सेइंग रोटेशन, सो मतलब मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं।
ठीक है, ठीक है जी। अब देखो साइन कन्वेंशन किस प्रकार हो जाएगी, मान के चलो इस तरीके से मैंने बना लिया, देखना ध्यान से प्लीज। ओके, तो सारी एक्सिस पे मार्क कर देता हूं। लेट्स सपोज ये मेरा पॉजिटिव एक्स है तो ये मेरा नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव जेड है तो ये नेगेटिव जेड हो जाएगा, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मुझे इसको इस तरीके से बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो मैं इस वाली चीज को बोलूंगा अप, इसको बोलूंगा डाउन, इधर इसको बोलूंगा लेफ्ट, इसको बोलूंगा राइट, फिर इधर से इस तरीके से आगे आता हुआ और ऐसे करके पीछे को जाता हूं, इसको बोल दूंगा अबव, इसको बोल दूंगा बिलो। तो बस इन सब का ध्यान रखना कि किसका क्या मीनिंग होता है, ध्यान रखना बेटा किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर की तरफ जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये देखो ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है यूं वो ए है, और जो पीछे जा रहा है, पीछे बोर्ड के पीछे जा रहा है वो बी है। अप है, डाउन डाउन है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, बाकी सब तो सिंपल है, ठीक है। चलो शुरू करूं, शुरू करूं क्या, चलो शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। सो ओके, सो बेटा अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इन्वर्जन। लेट मी टॉक अबाउट इन्वर्जन। बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा कर सकता है इन्वर्जन, तो देखो कैसे करोगे, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी कंफर्टेबल। व्हाट इज दिस इन्वर्जन। अब इन्वर्जन में आपने क्या करना है, हर एक को बदल देना है, हर एक साइन को बदल देना है, हर एक को। कहने का मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट है उसको राइट कर देना है ऐसे, जो राइट है उसको लेफ्ट कर देना है, जो अप है उसको डाउन कर देना है, जो डाउन है उसको अप कर देना, जो अबव है उसको बिलो कर देना, और जो बिलो है उसको अबव कर देना। बात खत्म, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये तो होगी करने की बातें। अब मॉलिक्यूल की मदद से समझते हैं कि इन्वर्जन करनी कैसे है, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा मॉलिक्यूल उठा रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। लेट्स सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया CH3, इधर लगा लेता हूं H लगा लेता हूं, डाउन साइड पे आ गया क्लोरीन और इधर आ गया फ्लोरीन। ये मॉलिक्यूल है। आज मुझे बोला गया कि चलो इस मॉलिक्यूल को उठा के इन्वर्ट कर दो, बड़ा ही आसान काम है। चलो अब इसको उठा के इन्वर्ट कर दूं। देखो बेटा ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर मैंने एज इट इज रखा, जो अप है, जो अप है उसको डाउन कर दिया। लो CH3 को मैंने नीचे कर दिया। अरे बोलो भाई ये वाला क्या है, ये वाला कहां पे है, लेफ्ट है, लेफ्ट है और डाउन है, लेफ्ट है डाउन है, लेफ्ट वाले को कर देना राइट और इसको अप, तो मतलब इसको राइट अप, राइट अप कर दिया, H यहां आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये चीज देखो क्या है बेटा, ये चीज क्लोरीन जो था वो बिलो था, तो क्लोरीन को उठा के कर देना अबव, क्लोरीन को उठा के मैंने कर दिया अबव, और जो चीज थी अबव यानी कि फ्लोरीन उसको उठा के कर दिया बिलो। तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्टेड मॉलिक्यूल। क्या आपको बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। आप इसको मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ इन्वर्जन, बहुत आसान है, इन्वर्जन तो कुछ है ही नहीं। इन्वर्जन इज नथिंग, इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इन्वर्जन। समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो फटाफट से, फटाक से बोलो, समझ आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब अगला चीज समझते हैं फिर। आई होप अगर आपको इन्वर्जन क्लियर हो गया हो तो लेट अस टॉक अबाउट रोटेशन। बहुत आसान है रोटेशन। देखो बेटा, देखो अब रोटेशन समझा रहा हूं मैं, लिसन केयरफुली प्लीज, बहुत केयरफुली सुनना रोटेशन का क्या कहानी है। देखो बेटा अब रोटेशन हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक तो मैंने रोटेशन ऐसे कर लिया, ये अप है ये डाउन है, ठीक है, मैंने इसके अलोंग रोटेट कर दिया। अब मैंने किसके अलोंग रोटेट किया, इसके अलोंग रोटेट किया, मतलब इस वाले एक्सिस को मैंने एज इट इज रखा, बाकी को मैंने 180 से रोटेट कर दिया। कर दे रोटेट, आओ देखते हैं। जब मैं अब रोटेट कर दूंगा तो जो अप है वो तो अप ही रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा, बाकी सबको उठा के चेंज कर दो, ठीक है। बाकी सबको चेंज करूंगा तो क्या क्या चेंज होगा जल्दी बताओ। जो लेफ्ट है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो अबव है वो बिलो चला जाएगा, और जो बिलो है उसको अबव ले आओ, बस खत्म। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगला रोटेशन मेरा क्या हो जाएगा, इसके अलोंग, अगला रोटेशन में इसके अलोंग, सॉरी, अगला रोटेशन में इसके अलोंग कर सकता हूं। ये लेफ्ट है ये राइट है, अब लेफ्ट एंड राइट वाले के अलोंग रोटेशन करूंगा तो क्या पाऊंगा,
मैं पाऊंगा कि जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट रहने दो, जो राइट है उसको राइट रहने दो, बाकी सबको उठा के बदल दो, बाकी सबको उठा के बदल दो। कैसे बदल दो? ऐसे बदलो बच्चों कि जो अप है उसको डाउन ले आओ, जो डाउन है उसको अप ले जाओ, जो अबव है उसको बिलो ले जाओ, और जो बिलो है उसको अबव ले आओ। बात खत्म। ठीक है। एंड थर्ड टाइप ऑफ रोटेशन, लेट अस अंडरस्टैंड थर्ड टाइप ऑफ रोटेशन। थर्ड टाइप की रोटेशन समझ लें बच्चा। अब देखो थर्ड टाइप की रोटेशन, देखो ऐसे वाली रोटेशन, इसके अक्रॉस, ये अबव है ये बिलो है। अब इसके अक्रॉस रोटेशन समझनी है तो जो चीजें नहीं बदल रही उनको लिखो पहले। जो अबव है वो अबव रहेगा, जो बिलो है वो बिलो रहेगा, और बाकी सबको बदल दो, सबको बदल दो। मतलब कैसे बदलूं? लेफ्ट को भेज दो राइट, राइट को भेज दो लेफ्ट, अप को भेज दो डाउन, और डाउन को भेज दो अप। दैट्स इट। आई एम सॉरी, डाउन को भेज दो अप। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं आएगा। मॉलिक्यूल को उठाते हैं, मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। चलो अब एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, उस मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के उसकी चटनी बनाते हैं। चलो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो मैंने ले लिया यहाँ पे, दैट इज CH3। एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, CH3। इधर ले लेता हूं H, दिस इज माई F, दिस इज Cl। ठीक है। अब सबसे पहले जो मैं रोटेशन कॉज करना चाहता हूं, मैं ये वाला करना चाहता हूं। इस तरीके से 180 डिग्री घुमाओ। चलो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कौन सा रोटेशन है। अरे आया कि नहीं? ये बेटा जी अप और डाउन वाला है, अप और डाउन वाला। ठीक है। अब समझो यहाँ पे अप डाउन में क्या कहानी थी। अप डाउन वाले में अप अप रहता है, अप अप रहता है, डाउन डाउन रहता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, अबव 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 बिलो चला जाता है, बिलो अबव आ जाता है। यही है। अरे यही कहानी है। चलो अब इसको करके देखते हैं। जो अप है वो अप ही रहेगा, यानी कि CH3 अप है, उसको अप ही रहने दो। बोलो भाई हाँ के ना। अब H को देखो, H को देखो बेटा जी, H को देखो। अब जो H है वो कहां पे है? लेफ्ट है। H कहां है? लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट डाउन है। अब डाउन ने तो डाउन ही रहना था, डाउन ने डाउन रहना था, बस लेफ्ट को राइट कर दो, इसको यहां ले आओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जो चीज बिलो थी उसको अब ले आओ। बिलो कौन था? और जो अबव था उसको बिलो ले जाओ। ये आ गया बेटा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो अराउंड दिस तो ये बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ रोटेशन? इज रोटेशन क्लियर टू यू और नॉट? बहुत आसानी से तरीके से बता रहा हूं मैं आपको रोटेशन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कर रहा मैं आप लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी करके बता रहा हूं मैं आपको रोटेशन। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा बेटा। अगली रोटेशन देखो, नेक्स्ट रोटेशन देखो। चलो फिर इसी बात पे अगली रोटेशन देखो। अगली रोटेशन में यूं करना चाहता हूं, ये लो। ठीक है। अब अगली रोटेशन फिर से मैं 180 डिग्री पे करना चाहूंगा। अब की बार रोटेशन मैंने कहां से करी है? लेफ्ट राइट वाली। ये लेफ्ट है, ये राइट है। चलो अब इसी मॉलिक्यूल को, यही स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, यही मेरा मॉलिक्यूल है जिसको रोटेट करना है। ठीक है, यही मेरा स्टैंडर्ड है, इसी को ही रोटेट करना है। अब इसको रोटेट करके मेरा आंसर क्या दिखेगा मेरे को? ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसका आंसर। मैं बना के दिखा रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। चेक कीजिए प्लीज। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है जी, चेक कर लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एंड थर्ड, अब अगली रोटेशन में ये वाली कर रहा हूं, लास्ट रोटेशन। अब इसको रोटेट करके जो मॉलिक्यूल बनेगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल दी आंसर्स जो कि आपको रोटेशन पे मिलने वाले हैं। आई होप आपको रोटेशन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है रोटेशन, बहुत इजी है, बहुत ही आसान रोटेशन है। रोटेशन इज इजीएस्ट।
ओके, आई होप आपको रोटेशन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान था बच्चों रोटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रोटेशन एज वेल। ठीक है, तो अभी तक बेटा जी हमने दो चीजें करी। क्या 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 किया? ओह सॉरी, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। व्हाट वाज दोस? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वर्जन, उसके बाद हमने पढ़ा रोटेशन। बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्जन, रोटेशन, और एक चीज रह गई हमारे पास, दैट इज व्हाट? दैट इज द रिफ्लेक्शन। चलो अब रिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं। चलो आओ बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन एज वेल। ठीक है, फिर सबको क्लब कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा जी आज की क्लास का टॉपिक ही हमारा यही था। पहले तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ चुके हैं। आई होप आपकी बुद्धि में वो टॉपिक जा रहा होगा। ठीक है जी, बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, all right, now let us move to the last but not the least very important, that is what? That is reflection. चलो बेटा जी अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। Now what is this reflection? Let's talk about it. अब देखो रिफ्लेक्शन भी हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। पहले रिफ्लेक्शन के लिए हमें प्लेन्स डिसाइड करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। बहुत इजी है, देखो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूं। आई एम टेकिंग दिस प्लेन बेटा, मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूं। इसके अंदर देखो क्या क्या है, इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझो, ऐसे समझो बेटा। ये हो जाएगा अप, ये हो जाएगा डाउन, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे? देखो इस प्लेन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन करना है मेरे को, सो नेचुरल सी बात है कि जो अप है वो अप रहेगा, जो डाउन है वो डाउन रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट है वो राइट रहेगा। बस चेंज किस किस में आएगा? चेंज आएगा बेटा जी, जो अबव है वो बिलो चला जाएगा, और जो बिलो है वो अबव आ जाएगा। ये दोनों में चेंज आएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या आपको ये वाला प्लेन समझ में आया? रिफ्लेक्शन। अगला रिफ्लेक्शन हम लोग क्या ले सकते हैं? ये वाला, देखना ध्यान से। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन इज दिस, समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये क्या हो जाएगा? अप डाउन, ये हो जाएगा अबव, ये हो जाएगा बिलो। तो सेम क्या क्या रहने वाला है? जो जो सेम रहने वाला है उसको लिखता हूं पहले मैं। अप रहेगा अप, डाउन रहेगा डाउन, अबव रहेगा अबव, एंड बिलो रहेगा बिलो। चेंज कौन आएगा? चेंज आएगा बेटा जी, लेफ्ट बन जाएगा राइट, और राइट बन जाएगा लेफ्ट। समझ आया? मॉलिक्यूल देखेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं मॉलिक्यूल दिखाता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ओके, एंड तीसरे टाइप का प्लेन क्या हो जाएगा अपना? देखो जरा, what is third type of plane? Third type of plane is like this, something like this. ठीक है, अब इस प्लेन में देखो क्या लफड़ा है। ये अबव है, ये बिलो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। समझ आ गया? ये प्लेन यूं आ रहा है, ऐसे काटता हुआ, यूं ऐसे काटता हुआ आ रहा है ये प्लेन। ठीक है जी, अब इस प्लेन की कहानी में सुनूंगा तो इस प्लेन में क्या क्या सेम रहेगा? लेफ्ट रहेगा लेफ्ट, राइट रहेगा राइट, अबव रहेगा अबव, एंड बिलो रहेगा बिलो। और चेंज किस किस में आएगा? चेंज आएगा इन दोनों में, यानी कि जो अप है वो डाउन चला जाएगा, और जो डाउन है वो अप चला जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस जो कि पॉसिबल होती है। आई होप आपको सारी की सारी रिफ्लेक्शंस क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर बच्चों ऑल द रिफ्लेक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस डू वन बढ़िया सा क्वेश्चन जिससे कि आपको बढ़िया सा समझ में आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। लिसन केयरफुली, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस एग्जाम्पल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वाला ले लिया। ये मेरा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसको ले लिया मैंने, Cl, और यहां ले लिया मैंने F ले लिया। ठीक है, अब एक एक करके इसको रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहला रिफ्लेक्शन जो मैं लेने वाला हूं, सबसे पहला मैं इस प्लेन के क्रॉस रिफ्लेक्शन लेने वाला हूं। चलो इस प्लेन के क्रॉस देखते हैं रिफ्लेक्शन लेके हमें मिलेगा क्या।
अब देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये अप है, ये डाउन है। अब इसमें अगर रिफ्लेक्शन लेके अगर मुझे आंसर लिखना है तो क्या बनेगा बेटा, इसमें क्या कहानी थी, जो अप है अप रहेगा, डाउन है डाउन रहेगा, लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा, राइट है राइट रहेगा, अबव चला जाएगा बिलो, और बिलो चला जाएगा अबव। ठीक है, तो अब इसको मैं रिफ्लेक्ट करके देखता हूं। अब CH3 अप है तो अप ही रहेगा, क्लियर है। अब हमारे पास H क्या है, बिलो है, सॉरी H क्या है, डाउन है और लेफ्ट है, वहीं के वहीं रहेगा। चेंज किसमें आएगा बेटा, इन दोनों में चेंज आ जाएगा, इसमें और इसमें। मतलब अब की बार बैक कौन चला जाएगा, मतलब बैक एज इन बिलो कौन चला जाएगा, F चला जाएगा, और अबव कौन आ जाएगा, अबव आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। बताओ भाई हाँ या ना, क्या आपको ये रिफ्लेक्शन करनी आई कि नहीं आई, है ना, आसान है ना बिल्कुल। बस आपने इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है बेटा, कभी भी दुनिया में आपसे रिफ्लेक्शन गलत नहीं होगी, रोटेशन गलत नहीं होगी। ये जो अभी अभी आपने सीखा है ना मेरे से रोटेशन, बेटा जी ये आपने C2 लगाना सीख लिया, ये आपने C2 लगा लिया। C2 मतलब क्या, ये हमारी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C2, यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन। यूं हो गया आपसे, ठीक है, वेरी गुड। चलो आई होप तुम्हारे बुद्धि में चला गया होगा। अब चलो इसी प्लेन को ही, सॉरी इसी मॉलिक्यूल को ही हम लोग अब फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं, बस प्लेन्स बदल लेते हैं। चलो आओ करते हैं फटाफट से। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, सेम मॉलिक्यूल रखेंगे, बस अब की बार हम लोग क्या चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लेन बदल लेते हैं जिसके अक्रॉस मुझे रिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो सेम ही रख रहा हूं मैं, तो मैं एक काम करता हूं, मॉलिक्यूल को मैं फिर से बना देता हूं। क्या था मेरा मॉलिक्यूल, इधर था CH3, इधर जाके था H, नीचे को जा रहा था मेरा क्लोरीन, और ऊपर को यहां पड़ा हुआ था क्या, क्लोरीन, है ना। प्लेन बदल रहा हूं मैं, प्लेन बदल रहा हूं बेटा। अब इस वाले प्लेन की अक्रॉस करके दिखाओ मुझे, चलो सब लोग करो ट्राई, सभी लोग ट्राई कीजिए प्लीज। ये अप है, ये डाउन है, ये अबव है और ये बिलो है। ठीक है, चलो करो, रिफ्लेक्ट करके बताओ क्या आंसर बन रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से, फटाक से बोलो आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं, इसमें बस एक ही चेंज आएगा, जो लेफ्ट है उसको राइट भेजो, जो राइट है उसको लेफ्ट भेजो। चलो अब CH3 तो बीच में है, तो बीच के बीच में रहने दो, गोली मारो इसको। अब यहां पे ये जो OH है जो इस तरफ है, उसको मैं इस तरफ भेज दूं, बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी सब बिल्कुल सेम ही रहेगा। ये आ जाएगा Cl और ये आ जाएगा F। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी भाई बोलिए बोलिए। जो ट्रिक्स मैंने सिखाई हैं बस उन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। चलो अब इस वाले प्लेन के क्रॉस भी करके दिखाओ मेरे को, ये वाले प्लेन के क्रॉस करके दिखाओ। चलो एक लास्ट रिफ्लेक्शन कर दो इसके क्रॉस, चलो जल्दी करो। कीजिए फटाफट फटाफट। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, जो अप है उसको डाउन भेजो, जो डाउन है उसको अप भेजो। अब देखो ये वाला ग्रुप क्या है, अप है, इसको डाउन भेजो, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये वाला क्या है, ये वाला डाउन है, इसको अप भेजो, बाकी सबको एज इट इज रखो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं बस उस कॉन्सेप्ट को ही लगाओ, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत हलवा सा टॉपिक है ये तो। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई, बोल दो, कुछ तो बोल दो सज्जनों, देवियों और सज्जनों, कुछ तो बोलो, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को रोटेशन का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन रोटेट, रोटेशन का क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल है। हमने ये रोटेशन की है,
180 डिग्री। बताओ क्या बनेगा, करो, करके दो रोटेशन और आंसर दो फटाफट से। हरी अप, हरी अप, 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं तुमको। डू इट प्लीज। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखते हैं क्या बनेगा बच्चों, बहुत ही इजी है ये तो। देखो इन पे सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। इधर नाइट्रोजन, इधर इनकी स्वैप हो जाएगी पोजीशन, ये वाला हो जाएगा H यहाँ पे, Cl यहाँ पे और पीएच यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है जी, आई होप आपको ये वाला टॉपिक एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। सो द टॉपिक वाज इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है, आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ट्राई करोगे उस होमवर्क को, और फिर हम अपना अगला फैंटास्टिक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हम लोगों ने पढ़ना है अपना अगला टॉपिक, और इसमें हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम एक दो डेफिनेशंस ही करेंगे, मेजरली हम लोग कल बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आप अच्छे से एकदम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, अगर आप पढ़ सको तो, है ना, ताकि आप और बेहतर सीख पाओ, और आपको प्रीवियस अगर थोड़ा नॉलेज है तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड मी बोथ। ओके, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला कर दो फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक छोटू सा होमवर्क क्वेश्चन है, यू विल डू इट फॉर मी राइट नाउ। ये क्वेश्चन है बेटा। So the question is this: CH3 H F, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इसके अंदर, एंड Cl। ठीक है, इसको आप रोटेट करके लाओगे इस प्लेन के अक्रॉस। अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यू विल टेल मी द आंसर। सॉरी, रिफ्लेक्ट करके लाओगे, डू द रिफ्लेक्शन, डू द रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है अगला हमारा। तो चलिए हम उसको फटाफट से शुरू करते हैं, और बिना समय बर्बाद करते हुए। देखो भाई, अगले टॉपिक को शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले, वैसे तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, बट उससे पहले क्यों ना हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझें पहले। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट से भी पहले एक और छोटा सा डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक डेफिनेशन लिखो मेरे साथ, ऑल ऑफ यू। दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स, which propagates in medium with perpendicular oscillations of electric field and magnetic field। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है।
चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल ही बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि फिर आज अगर मैंने शुरू किया तो फ्लो में हम लोग ज्यादा ही हो जाएगा. सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन टुमारोज क्लास. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. सो थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंस. थैंक यू सो मच. हम लोग कल मिलते हैं अपने इस टॉपिक के साथ. तब हम इस टॉपिक को फुल डिटेल में बात करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. विल सी यू टुमारो. ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ में आया होगा. कल का टॉपिक हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो आप लोग प्लीज अच्छे से तैयार होकर आ रहा उस टॉपिक के लिए, और आज वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आना. ठीक है जी. थैंक यू. बाय बाय.